नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो आज मैं दोस्तों आपको डीआरडीओ के एक ऐसे महाशक्तिमान प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसको जान के आपको गर्व जरूर होगा कि भारत भी इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। और ये वेपन दुनिया का इस तरह का वेपन होगा जो कि आप समझो कि बिल्कुल जिस तरीके से आज वॉरफेयर होता है उसको बिल्कुल ही तरीके से बदल देगा। इमेजिन करके देखो कि किसी ने मिसाइल लॉन्च की और विद इन अ सेकेंड, अभी मिसाइल ऊपर गई भी नहीं है उससे पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इमेजिन करके देखो कि आपके सर के ऊपर कोई फाइटर जेट उड़ रहा हो और उसने एक बॉम्ब गिराया और उसने जैसे ही बॉम्ब गिराया तुरंत ही आपने उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह की स्पीड से अगर कोई काम हो सकता है तो वो हो सकता है सिर्फ तभी जब आप लाइट की स्पीड से अपना काम कर रहे हो। और इसी लाइट की स्पीड पे भारत भी काम कर रहा है, दुनिया के और दो चार देशों के साथ भी। और भारत ने कुछ ऐसे वेपन्स को सक्सेसफुली डेवलप भी कर लिया है। तो मैं आपको दोनों ही तरह की चीजें बताऊंगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों, आज ऐसी न्यूज आई है कि डीआरडीओ अब नेशनल लेवल पे देश की सुरक्षा और फ्यूचर वॉरफेयर के लिए दो तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए प्लान कर रहा है। मतलब कि ये काम तो पहले से ही हो रहा है, लेकिन अभी डीआरडीओ की बिल्कुल कुछ सेलेक्टेड लैब्स में ही इस तरह के टेस्टिंग्स को किया जाता है। लेकिन अब डीआरडीओ क्योंकि इसे नेशनल लेवल पे करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि जब हमारे पास ज़्यादा लैब्स होंगे तो हमारी रिसर्च भी ज़्यादा होगी। तो जो काम हम अभी 5 साल 10 साल में करते हैं तो वो काम हम 1 से 2 साल में करने लगेंगे। तो इसलिए ये नेशनल लेवल का काम जरूरी है इस तरह की टेक्नोलॉजी पे। बेसिकली जो मैं आज वेपन के बारे में बात करने वाला हूँ वो दो तरह के वेपन होते हैं। दोनों ही लाइट की रफ्तार से काम करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। बेसिकली दोस्तों, इस तरह के वेपन्स जिसके बारे में डीआरडीओ ने बताया है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसे कि आप लेजर वेपन समझते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम वेपन या फिर बीम एक्सेलरेटर। इसे आप काली के नाम से जानते हैं। काली एक्चुअल में कोई लेजर वेपन नहीं है दोस्तों, उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगी, जबकि लेजर में या डायरेक्टेड एनर्जी में आपको उसकी एनर्जी अपनी आंखों से दिखाई देती है। तो दोनों में थोड़ा सा माइल्ड अंतर होता है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो दो तरह के बेसिकली इस वेपन पे डीआरडीओ काम कर रहा है। तो अगर बात करें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की, तो ये जैसे कि एक लेजर वेपन होता है, बिल्कुल लेजर की तरह काम करता है और लेजर ही होता है, आप ये कह सकते हो। और इसका काम होता है जो भी इसका टारगेट है उसको हार्ड किल मेथड के थ्रू डिस्ट्रॉय करना। हार्ड किल का मतलब कि उस चीज को डैमेज कर देना। जैसे कि आपकी ओर कोई मिसाइल फायर की गई और आपने उस पर लेजर बीम छोड़ दी, तो उससे क्या होगा कि वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी वहीं पे। दूसरा जो काली वेपन है हमारा, वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम पे। तो उसमें क्या होता है, वो बीम आपको दिखती तो नहीं है, लेकिन सपोज कि आपके ऊपर कोई मिसाइल फायर की गई, तो मिसाइल जो होती है, हर चीज आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही काम करती है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं, चाहे उसका चिप हो या उसका सीकर हो या कुछ और हो, इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करता है काली जैसा वेपन, बल्कि इन चीजों को फ्राई कर देता है। वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये ऐसा इंपैक्ट उस चीज पे करता है अपने टारगेट पे, जिसके थ्रू उनके इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। और जब वो काम कर देना बंद कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही गिर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये दोनों ही मेथड होते हैं किसी भी टारगेट को हिट करने में। एक होता है हार्ड किल जो कि लेजर वेपन हुआ, दूसरा होता है सॉफ्ट किल जो कि काली वेपन जैसा कोई वेपन हो सकता है। तो इसमें डीआरडीओ क्या करने जा रहा है दोस्तों, तो डीआरडीओ क्या करेगा, इस नेशनल प्रोग्राम को 3 पार्ट में डीआरडीओ बांट के काम करेगा। पहला होगा शॉर्ट रेंज, दूसरा होगा मीडियम रेंज और तीसरा होगा लॉन्ग रेंज। इसमें 3 तरह से काम किया जा रहा है। तो इसमें 2 फेज में बेसिकली काम होगा। पहले फेज में अगर बात की जाए तो इसमें जो काम किया जाएगा वो 6 से 8 किलोमीटर तक के रेंज के लिए काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे कम वाले को हमने ऑलरेडी बना लिया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले फेज में इसमें 6 to 8 किलोमीटर तक आप किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सको उस पर काम किया जाएगा, और दूसरे फेज में फिर हम 20 किलोमीटर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके उस पर काम करेंगे। तो ये बेसिकली इसके 2 फेज हो गए। इंडियन आर्मी को जरूरत कितनी है, तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इन दोनों को ही अगर मिला दें तो ऐसी न्यूज है जो कि इंडिया टुडे की ओर से आई है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं
कि 20 ऐसे वेपन्स की ज़रूरत है, यानी कि 20 ऐसे वेपन जो कि डायरेक्टेड एनर्जी पे काम करते हैं यानी कि लेज़र वेपन, और 20 ऐसे जो कि काली वेपन की तरह काम करते हैं, जो कि काफ़ी सीक्रेट प्रोजेक्ट रहा है आज तक। और इस बार पहली बार ऐसा न्यूज़ में आया है जिसमें कि इस तरह का कुछ जिक्र हुआ है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को 20 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन की ज़रूरत है, जिस तरह का वेपन हमारा काली है। तो ये बेसिकली 20 यानी कि टोटल 40 वेपन चाहिए और ये 2 फेज का काम हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए करंट की, तो करंट में अगर आप देखते हैं तो भारत के पास 2 तरह के लेजर वेपन बनाए जा चुके हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपको काली वेपन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना ही इसके बारे में न्यूज़ में ज़्यादा बताया गया है, ना ही इसके बारे में पब्लिक डोमेन में ज़्यादा नॉलेज है। हालांकि अगर आपको बेसिक जानना है कि काली क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, तो उसके बारे में मैंने बहुत पहले एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो 15 मिनट की बनाई है। आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। लिंक आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अगर सिर्फ लेज़र वेपन की बात करें तो डीआरडीओ ने 2 तरह के लेज़र वेपन अभी तक बना लिए हैं। इसमें पहला है ट्रेलर माउंटेड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये एक आप समझो कि किसी जिप्सी या किसी ट्रैक्टर ट्रक टाइप की चीज़ों पे आप इसे माउंट करोगे और इसमें जो पावर होता है वो 10 किलोवाट तक का पावर होता है और इसकी रेंज होती है बेसिकली 2 किलोमीटर तक की। इसको क्या कभी देखा गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल देखा गया है। अगर आपको याद हो, मैंने उस समय भी वीडियो बनाया था कि जब नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था भारत में और डोनाल्ड ट्रंप जी आए हुए थे भारत में, तो उस समय इस वेपन से उनको प्रोटेक्शन दी गई थी और ये 2 किलोमीटर तक के रेंज में किसी भी एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये मूवेबल है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसे आप सेना की सुरक्षा के लिए लेके जा सकते हो कि आपकी सेना की टुकड़ी पे कोई ड्रोन अटैक टाइप की चीज़ ना हो, यानी कि ये एक चलता फिरता लेज़र वेपन है। और दूसरा होता है ट्राइपॉड माउंटेड लेज़र वेपन। इसकी जो टोटल पावर है ये लगभग 2 किलोवाट तक की है और इसकी मैक्सिमम रेंज है 1 किलोमीटर तक की। इसे क्या देखा गया है? तो जी हाँ, बिल्कुल इसे भी देखा गया है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था अपनी वेबसाइट वीडियो दोनों में ही। इसे देखा गया था 15 अगस्त के दिन, जब हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से स्पीच दे रहे थे, तो उनको इसी से प्रोटेक्शन दिया गया था। ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये पिक्चर उसी समय की है। तो ये बेसिकली 2 तरह के वेपन हैं जिनको डीआरडीओ ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है। अब डीआरडीओ क्या काम कर रहा है? तो अब डीआरडीओ का टारगेट जो है वो बेसिकली यहाँ पे 2 किलोवाट और 10 किलोवाट जिसके वेपन को डीआरडीओ ने बना लिया है, अब वहां से बढ़ के हम 100 किलोवाट तक के वेपन पे काम करेंगे। और ये काम डीआरडीओ का ऐसा प्लान है कि अगर कोई ऐसी डोमेस्टिक इंडस्ट्री मिलती है जिसके साथ डीआरडीओ कोलैबोरेशन कर सकता है तो उसके साथ कोलैबोरेशन भी किया जाएगा, बशर्ते कि उसमें ये काबिलियत हो और उसके बाद फिर इस वेपन को बनाने का काम किया जाएगा। करंट में जो डीआरडीओ की विंग है लेस्टेक, जिसे कि हम लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नाम से जानते हैं, अभी सिर्फ वही इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो हो सकता है कि आगे हमें और भी कंपनीज इसमें शामिल होती हुई दिखाई दें। अगर इस तरह का वेपन समय रहते डेवलप हो जाता है दोस्तों, तो आप ये समझ लेना कि फिर जितने भी हमारे अटैक सिस्टम हैं वो काफी ज्यादा बेकार से आपको दिखने लगेंगे, क्योंकि ये एयर डिफेंस के मामले में जबरदस्त वेपन होने वाला है। और मैं उम्मीद करूंगा कि भारत इसमें अच्छे तरीके से और काम करे और हमारी गवर्नमेंट फंड भी कायदे से प्रोवाइड करे, ताकि ये प्लान जो डीआरडीओ का है वो प्लान इम्प्लीमेंट भी हो पाए और इस पे काम आगे अच्छे से हो पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।